नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो पहली बड़ी खबर कि कल मोहन कैबिनेट का क्या विस्तार होने वाला है, क्योंकि सुगबुगाहट तेज है। वहीं नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज किस तरह से यूथ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और कहां पर पुलिस चौकी पर ही हमला कर दिया गया, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, कहां पर हमला हुआ है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और बदमाशों के घर पर कहां बुलडोजर चला है, किन घर को जमींदोज कर दिया गया, इसका अपडेट भी आपको एमपी के बुलेटिन में मिलेगा। और एटीएस ने बीते दिनों खंडवा में जो एक्शन लिया है, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या रही, इसका खुलासा IBC 24 पर होगा। और विदिशा में चोर की पिटाई किस तरह से हुई है और उसके बाद पुलिस के हाथों उन्हें दे दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको बताते हैं। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में इंडिया मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान पर ATS की कार्रवाई का फुटेज सामने आया है। इस फुटेज के जरिए हम आपको ATS के एक्शन की इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे संदिग्ध आतंकी फैजान पकड़ा गया। MP ATS ने अल सुबह करीब 3 बजे फैजान के घर पर दबिश दी थी। पहले बाइक पर ATS का जवान फैजान के घर पहुंचा, बाइक का इंडिकेटर उसने दिया और फिर पीछे आ रही फोर्स को उसने इस इंडिकेटर के जरिए सिग्नल दिया। फिर 4 कार में सवार होकर ATS सिविल ड्रेस में फैजान के घर पहुंची। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पुलिस जवान बंदूकों के साथ नजर आए। एक तरफ आप तस्वीर भी देख रहे हैं। खंडवा में अल सुबह 3 बजे ATS ने दबिश दी थी, फैजान की गिरफ्तारी हुई थी। और फिर जैसे ही इन्हें इंडिकेशन मिला, ATS की टीम ने फैजान के घर जाकर के दबिश दी। ATS ने फैजान के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही ATS ने कमरे से फैजान को हिरासत में ले लिया। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल NIA की रेड में हिजबुत तहरीर के आतंकी पकड़े गए थे। NIA को उस समय फैजान का भी इनपुट मिला था, लेकिन पुख्ता सबूत ना मिलने के चलते NIA ने फैजान पर कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन ATS को फैजान पर नजर बनाकर रखने के निर्देश जरूर दिए गए थे। उसके बाद जिहादी पोस्ट के चलते ATS के हत्थे चढ़ गया फैजान और पिछले कुछ महीने से लगातार फैजान की गतिविधियां संदिग्ध थी। गतिविधियों पर ATS नजर बनाए हुए थी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और जिहादी पोस्ट के चलते ATS ने फैजान को धर दबोचा और आतंकी फैजान के पास हथियार होने की भी आशंका जताई गई थी। एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए थे जेल ब्रेक करने के बाद, उनका ये बदला लेना चाहता था। फैजान से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे अभी भी हो सकते हैं। वहीं गुना जिले के उकावत चौकी में 40 से 50 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने चौकी के अंदर लगे कैमरे और पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की है। 40-50 लोगों के सामने पुलिस खुद की जान बचाती हुई नजर आई। पुलिस के जवान और यहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाथरूम के अंदर घुस गए। बदमाशों ने बाथरूम का गेट भी तोड़ दिया और 2 आरोपियों को अपने साथ ले गए। बता दें कि मधुसूदनगढ़ इलाके के हरिपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच गुमटी रखने को लेकर विवाद हो गया था। उकावत चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में 2 लोगों को पकड़कर उकावत चौकी ले गए। इसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी शिकायत करने चौकी पहुंचा। पुलिस शिकायत दर्ज कर ही रही थी कि इसी दौरान करीब 40 से 50 लोग चौकी के अंदर आ धमकते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ला रहे थे और जैसे चौकी पे पहुंचे कि पीछे से सामने वाली अपोजिट पार्टी आ गई। लोगों के साथ मारपीट करके 2 लड़के जो साथ में लाए थे वो ले गए। पूरी इस तरह घटना की FIR हमने रात में कराई है। इधर भिंड में हत्या के आरोपियों के मकान को प्रशासन ने आज जमींदोज कर दिया, जबकि SDM अखिलेश कुमार शर्मा का दावा है कि बारिश के जीर्ण मकानों को गिराया गया है। बता दें कि गोल मार्केट इलाके में सौरभ वाल्मीकि की पीट कर 4 आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश था। समाज ने शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनके मकान तोड़े जाने की मांग की जा रही थी। पुलिस ने साहिल खान, मुकद्दस खान, आदिल खान और लड्डू यादव समेत 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद पीड़ित परिवार ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन आज सफाई कर्मियों ने हत्या के विरोध में हड़ताल की और शहर से कचरा उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद नगरपालिका और प्रशासनिक अमले ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुकद्दर खान अभी भी फरार है। 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
निर्देशन में मतलब हो रही है। और ये जो जीर्ण मकान होगा या बरसात में गिर सकते थे उनको गिराया जा रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद है, इसके लिए बिल्कुल वैसी घटना है। सर, ये सुनने में आया है कि आरोपियों का घर है और अब इतना और कुछ मैं आपको भी नहीं बता सकता। कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पूर्ण है। इधर गुजरात में आज बड़ा हादसा हो गया। सूरत में 6 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में जिन 7 मजदूरों ने जान गंवाई उनमें से 5 मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले थे। सभी मजदूर आपस में रिश्तेदार थे। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने स्थानीय सांसद से बात कर घायल मजदूरों को हर संभव मदद देने का अनुरोध किया है। अब खबर भिंड से, जहां पर बारिश की वजह से एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में घर के बाहर खड़े 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। गोहद के वार्ड क्रमांक 10 की यह घटना बताई जा रही है। और आइए अब रुक करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद सोमवार को मोहन कैबिनेट के विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कल सुबह सोमवार को सुबह 9 बजे राजभवन में रामनिवास रावत को शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संभावनाएं आप तलाशते रहिए। इधर अटकलें ये भी है कि अमरवाड़ा उपचुनाव के मतदान से पहले प्रत्याशी कमलेश शाह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा रामनिवास रावत के मंत्री बनने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज भरे लहजे में शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के साथ दगा न करे, जो डील हुई थी वो दिख रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, जब भी विस्तार होगा सूचना दी जाएगी। बता दें कि फिलहाल मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में अधिकतम 35 सदस्य हो सकते हैं। इस लिहाज से 4 पद अभी रिक्त हैं। अब यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है कि अगर विचार किया होगा तो जरूर होगा। सर, आप लोगों को इस बारे में कोई सूचना दी गई? नहीं, कोई सूचना। सर, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कल अटकलें तेज हैं। कल रामनिवास रावत को शामिल किया जा सकता है। दिल्ली से परमिशन ली गई, ये चर्चा चल रही है। जी, आपका काम है अनुमान लगाना, इस पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरी तरफ से रामनिवास रावत जी को बधाई। और ऐसी खबर मुझे भी प्राप्त हुई है कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। तो जो भी उनकी डील हुई थी ये सब करने से पहले, तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता से सही समय पर सही निर्णय होते हैं और ऐसा कुछ होगा तो पुनः लिए जाएंगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने बताया कि रणवीर सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा है, जिसका डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और बृजेंद्र प्रताप सिंह ने समर्थन किया। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने करीब 49% वोट शेयर के साथ 163 सीट जीती। लोकसभा में 29 में से 29 सीटों पर जीत हुई है। एमपी का बजट 16% बढ़ोतरी के साथ आया। फिलहाल राज्य में 68 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। 2028 तक ये 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक हो जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए दे रही है। इन्वेस्टर मीट के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो एमपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद भोपाल में 2 दिनों तक हार और कांग्रेस के पुनर्निर्माण को लेकर के मंथन हुआ है। पहले दिन की बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भी लीडरशिप पर जमकर फूटा। कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों ने लिखित में शिकायत की है कि फूल छाप कांग्रेस की वजह से हम चुनाव हारे हैं। भीतरघातियों पर शिकायत के बावजूद संगठन ने एक्शन नहीं लिया। चुनाव में बड़े नेताओं के दौरे नहीं मिले, संगठन की तरफ से आर्थिक सहयोग तक नहीं मिला। ऐन मौके पर बूथ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी में भाग गए। वहीं दूसरे दिन की बैठक में कांग्रेस ने 7 समिति बनाई है और इनकी जिम्मेदारी दिग्गजों को सौंपी है। इससे साफ है कि कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है और
अगर कांग्रेस अपनी कोशिशों में कामयाब होती है तो यह तय है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेस की इन कोशिशों पर बीजेपी तंज कस रही है। विधानसभा के प्रत्याशियों से बैठक हुई और बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। जिले से हर विधानसभा के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, उन सुझावों के ऊपर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है और जितने हमारे प्रभारी जी हैं चाहे मध्य प्रदेश के या जितने सीनियर लीडर्स हैं वो उन सारे सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। निश्चित ही उसका एक आने वाले समय में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अपडेट आपको दे दे, काफिले के साथ रामनिवास रावत भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें रामनिवास रावत श्रीमद् भागवत कथा करा रहे थे। भागवत कथा के बीच से ही अब वो भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। कल वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सीएम मोहन यादव भी राजभवन पहुंच गए हैं। मंत्रियों की लिस्ट सौंप सकते हैं वो राज्यपाल को। तो लगातार इस बात को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रामनिवास रावत कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और अब देखिए उस खबर को और पुख्ता करती है तस्वीरें हैं। रामनिवास रावत श्रीमद् भागवत कथा करा रहे थे और उसी बीच वो भोपाल रवाना हो गए हैं। और स्वदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वदेश, श्रीमद् भागवत कथा करा रहे थे और उसी बीच भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। क्या माना जाए कि जो खबर अब तक सामने आ रही थी अब वो और पुख्ता हो रही है कि कल वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र में जो चर्चा है, हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है बीजेपुर में, तो ये एक संदेश देता है कि कल कहीं ना कहीं भोपाल पहुंच के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा रामनिवास जी के यहाँ चल रही थी। उस वक्त रामनिवास जी से मिलने कुछ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ग्वालियर जोन के, चंबल जोन के मिलने आए थे। काफी देर तक उनसे चर्चा चली। उसके बाद रामनिवास रावत यहाँ के क्षेत्रीय मंदिर छिमछिमा हनुमान जी पे पहुंचे। वहां उन्होंने दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद सीधे अपने भोपाल की ओर रवाना हो गए। और खास बात ये रही कि उनके साथ कोई और अन्य गाड़ी नहीं थी, एक अकेली गाड़ी से वो यहाँ से रवाना हुए हैं। ठीक है स्वदेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ रामनिवास रावत रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए, वहीं दूसरी तरफ राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए सुगबुगाहट लगातार तेज है। राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्या माना जाए कि अब वो मंत्रियों की लिस्ट भी सौंप देंगे राज्यपाल को? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के सियासत में जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम अपडेट हो रहे हैं, उसी कड़ी में अभी मोहन यादव सीधे राजभवन पहुंचे हैं। फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और राज्यपाल से मुलाकात इस वक्त हो भी गई होगी। और जहां तक जानकारी मिल रही है, आकांक्षा की मध्य प्रदेश में के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जो बदलाव होना है या उसको विस्तार भी कह सकते हैं, तो उन मंत्रियों की सूची राजभवन को सौंप सकते हैं, राज्यपाल को सौंप सकते हैं। चूंकि कल शपथ भी होनी, ये भी खबर मिली है। रामनिवास रावत वहां से निकल चुके हैं श्योपुर से और वो आज रात तक भोपाल पहुंच जाएंगे। उनको अचानक बुलाया गया क्योंकि वहां पर भागवत, उनके क्षेत्र में भागवत चल रही थी और खुद जजमान रामनिवास रावत थे। तो भागवत छोड़ के अगर वो भोपाल पहुंचे तो जरूर वो मंत्री बनने जा रहे हैं और उनको कॉल गया है। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि 2 से 3 मंत्री मध्य प्रदेश में नए बन सकते हैं। इनमें गोपाल भार्गव का भी नाम प्रमुखता से चल रहा है। तो ऐसे 2-3 जो बीजेपी के विधायक हैं, अगर उनके पास कॉल गए हैं तो वो जरूर रवाना हो रहे होंगे फिलहाल। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव अभी राज्यपाल से मिल रहे हैं, कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे। हालांकि ये अब भी स्पष्ट नहीं होगा आकांक्षा कि कितने मंत्री कल शपथ लेंगे, चूंकि बेहद गोपनीय है ये। कल सुबह ही हमें मंच पर जितनी कुर्सियां लगी होंगी उसके बाद ही ये अंदाजा लगेगा कि कितने नए मंत्री फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में शपथ ले रहे हैं। बदलाव है या विस्तार है। और प्रहलाद पटेल ये कह चुके हैं कि देखिए अटकलें आप लोग लगा रहे हैं, आप जरा इन अटकलों के पीछे की वजह को तलाशिए। इसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि जब मंच पर कल कुर्सियां सजेगी तभी ये साफ होगा कि कितने मंत्री है जो विधायक बनने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन। सुनिए, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। क्या कल 4 मंत्री पद और मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश को और क्या कल ही रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे? हर एक अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि बजट सत्र के खत्म होते ही नरसिंह घोटाले की सियासी तपिश महसूस नहीं होगी, लेकिन सदन के बाद अब सड़क तक बवाल शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस ने गधे के साथ आज नरसिंह घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ प्रदर्शन किया।
न सिर्फ यूथ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो ने भी IBC 24 से इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की और ये दावा किया कि घोटाले की शुरुआत कमलनाथ सरकार के आने के पहले ही हो चुकी थी, यानी 2018 के पहले भी बीजेपी सरकार ने फर्जी कॉलेजेस को मान्यता दी। इसके बाद साल 2020 में फिर सरकार बनने के बाद बीजेपी ने ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी जो सिर्फ कागजों पर थे। शिक्षा सत्र में भी मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल मिला। उस वक्त तो हमने जो इन्हें नियम बनाए थे, ऑनलाइन जो किए थे, हमने कम से कम 125 से 150 की मान्यता रद्द की। कांग्रेस के पास सब बचा नहीं है कुछ, तो अपने हार की खींच को मिटाने, अपने नाकारा नेतृत्व पे पर्दा डालने, उन पर उठ रहे प्रश्न चिन्ह और समीक्षा जो कांग्रेस में चल रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस एक ऐसे विषय को उठा रही है जिस पर बहस हो चुकी, जिस पर कांग्रेस के पास ना कोई तर्क थे ना कोई जवाब थे और कांग्रेस स्वयं बैकफुट पे नजर आई। और एक गुड न्यूज बता दें मध्य प्रदेश वासियों को, पीएम मोदी ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की तारीफ की है पौधारोपण को लेकर। पीएम मोदी ने एमपी की तारीफ की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए यह लिखा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में जोर शोर से पौधारोपण हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन के साथ ही भोपाल के मेरे भाई बहन देश के लिए मिसाल हैं, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में ये अहम योगदान दे रहे हैं। और एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।